वेलकम टू स्टडी विथ नारायण गुप्ता। तो हम लोग एडवांस मैथ में सीरीज फर्स्ट व सेकंड कर चुके हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह सीरीज अच्छा लग रहा होगा। ये सभी प्रश्न आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब हम इस श्रृंखला की तीसरे भाग को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर डी कोई बिंदु है ताकि ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी। यदि कोण बी बराबर 70 अंश, कोण सी बराबर 50 अंश हो तब कोण बी ए डी की माप है। विकल्प ए 60 अंश, बी 30 अंश, सी 50 अंश, डी 25 अंश। तो सबसे पहले हम फिगर बनाने का प्रयास करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा और इस पे कोई बिंदु डी है, ये आपका ए डी हो जाएगा। और आपको दिया है ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी। तो ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी। तो हम कह सकते हैं ए डी कोण ए का समद्विभाजक होगा। तो देखिए कोण बी जो है 70 दिया है, कोण सी 50 दिया है। तो 70 और 50 120। तो कोण ए कितना का हो जाएगा? 60 अंश का हो जाएगा। और मैंने कहा कि ए डी जो है कोण ए का समद्विभाजक है, तो इसलिए कोण बी ए डी इसका आधा हो जाएगा 30। तो विकल्प बी सही है। तो अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज ए बी सी के कोण बी व कोण सी के आंतरिक द्विभाजक ओ पर मिलते हैं। यदि कोण बी ए सी बराबर 80 अंश हो तो कोण बी ओ सी का मान कितना है? विकल्प ए 120 अंश, बी 140 अंश, सी 130 अंश, डी 110 अंश। तो हमने इसे आपको कल बताया था। अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। तो अब हल करने का प्रयास करें और अपना आंसर भी कमेंट करें। ये त्रिभुज ए बी सी है और कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक ओ पे। तो इसको निकालना था। तो एंगल बी ओ सी बराबर 90 प्लस एक्स बाई 2। मैंने कहा था ये एक्स है और ये कितना दिया हुआ है? 80। तो ये आपका 90 और 80 का आधा करेंगे तो 40, जोड़ दीजिए 130। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। तो अगला प्रश्न 3 है, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी पर लंब है तब ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू। विकल्प ए बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, सी बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और डी बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो आइए इसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी और कह रहा है ए डी जो है बी सी पर लंब है, तो ये आपका लंब हो जाएगा। और हमें क्या करना है? ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से
कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और यहाँ से CD, तो ये आपका आधार है, तो कड़ का वर्ग माइनस लंब का वर्ग AD का स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस कैंसल, तो यहाँ से BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो हम देखते हैं विकल्प जो है C सही है। अगला प्रश्न 4, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? तो विकल्प A 3:5, B 3:4, C 4:5 और D 4:3। तो समरूप त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, तो आप याद रखिएगा A1/A2, अगर संगत भुजाएं की बात करें तो A1/A2 इनका स्क्वायर होता है। तो ये आपका 9/16 दिया है और A1/A2 का होल स्क्वायर। तो आप क्या कीजिए, इनका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 9 का 3 हो जाएगा, 16 का 4, तो 3/4। तो आपका विकल्प B सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, दिए गए आकृति में O वृत्त का केंद्र है, तो कोण ACB का मान क्या है? विकल्प A 60 अंश, B 120 अंश, C 75 अंश, D 90 अंश। तो आप इसे हल करने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं, ये 30 दिया हुआ है, तो OB जो है OA के बराबर होगा। दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो सम्मुख कोण भी बराबर, अर्थात ये कोण भी 30 हो जाएगा और 30 और 30 ये 60 हो गया, तो ये कोण जो है 120 हो जाएगा। हमें ACB निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाइए, और ये परिधि बना है तो ये इसकी आधी हो जाएगी, तो 120 का आधा 60। अब देखिए APBC ये चारों बिंदु जो है वृत्त पर स्थित है, तो यह चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा और इनके सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो ये 60 है, तो इनके सम्मुख कोण जो है 120। तो आपका विकल्प B सही है। तो देख रहे हैं, बहुत ही आसान है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और आपके लिए उपयोगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक करें और साथ ही अपना कमेंट्स भी करें। प्रश्न संख्या 6, AB और CD एक वृत्त के व्यास हैं। यदि कोण OBD बराबर 50 अंश, तो कोण AOC का मान क्या है? विकल्प A 80 अंश, B 40 अंश, C 100 अंश, D 25 अंश। तो O जो है वृत्त का केंद्र है, R जो दिया है वो वृत्त की त्रिज्या। तो फिगर ड्रॉ करते हैं। यह आपका वृत्त हो गया, व्यास जो केंद्र से होके जाए। तो AB ये आपका केंद्र है और दूसरा हमने इसको ले लिए CD। आप इसे मिला दीजिए और इसको यहाँ से मिला दीजिए। तो OBD ये आपका जो है 50 दिया है, तो OB बराबर OD। एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो ये कोण भी 50, तो 50 और 50 100 हो जाएगा। तो ये कोण जो है 80 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये कोण भी जो है आपका
80 हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से, या इसे अंग्रेजी में वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। तो ए ओ सी पूछा गया है तो 80, तो विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 7, यदि साइन थीटा बराबर 8/17 जहाँ 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, तब tan थीटा प्लस सेक थीटा का मान क्या है? विकल्प ए 1/3, बी 2/3, सी 4/3, सी 4/3, डी 5/3। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है थीटा का जो मान है वो 0 से अधिक हो और 90 से कम, अर्थात थीटा जो है प्रथम चतुर्थांश में है, तो साइन कास टेन सेक कोसेक काट ये सभी मान जो है धनात्मक होते हैं। तो आइए देखते हैं, ये आपका थीटा है, तो लंब बटे में कर्ण, ये आपका 8 और 17, तो ये आपका कितना हो जाएगा 15। मैंने बताया था कि 8, 15, 17 याद कर लीजिए, और नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं tan थीटा का मान। तो tan थीटा का मान 8/15 हो जाएगा, सेक थीटा कर्ण बटे में आधार 17/15, तो आप जोड़ेंगे तो 25/15, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, तो 5/3, तो आपका विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है 8 tan 31 डिग्री इंटू tan 32 डिग्री इंटू tan 53 डिग्री डॉट 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 tan 59 डिग्री का मान होगा। विकल्प ए -1, बी 0, सी 1, डी 2। तो बहुत ही आसान है, आप याद रख सकते हैं tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1, या फिर इसे आप tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये आप दोनों ही फॉर्म याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं tan 31 और tan 59, तो इन दोनों को जोड़ने पे 90, 59 और 1 60 30 90, और इसके अगर हम पहले आएंगे तो यहाँ पे tan 58 होगा। तो अब क्या कीजिए, इसके साथ इसको ले लीजिए और ये जो है इसके साथ हो गया। ऐसे ही जो है यहाँ पे tan 57 आ जाएगा, तो इनका मान 1 हो जाएगा, और बीच में आएगा tan 45 जिसका आप जोड़ा नहीं बनेगा, तो tan 45 की वैल्यू 1 होता है, तो इसका मान कितना आएगा 1, और विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न 9, यदि x + 1/x = 4 हो तो x⁴ + 1/x⁴ का मान कितना होगा? विकल्प ए 196, बी 192, सी 194 और डी 195। तो आइए इसे हल करते हैं। यहाँ पावर 4 है, तो हम क्या करें, ये गिवन है, तो x + 1/x = 4, इसका स्क्वायर कर देंगे तो x² + 1/x² + 2 और 4 का ये 16 हो जाएगा। तो x² + 1/x², 2 उधर जाएगा तो घट जाएगा। तो बच्चों का पुनः वर्ग करने पर तो ये 4 हो जाएगा, ये यहाँ पे ये भी 4 हो जाएगा, और ये +2, 14 का स्क्वायर 196, x⁴ + 1/x⁴, उधर जाएगा तो 2 घट जाएगा 194, तो विकल्प सी सही है। इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, यदि a/b + b/a = 1, a ≠ 0, b ≠ 0, तो a³ + b³ बराबर।
विकल्प ए 0, बी 1, सी -1, डी 2। तो अब इसे हल करें। हम क्या करें, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। तो ए बी हो जाएगा, तो बी से कट जाएगा तो ए से गुणा होगा, ए स्क्वायर, यहाँ ए कट जाएगा तो बी से गुणा होगा तो बी स्क्वायर बराबर 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए प्लस बी और इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो विकल्प ए सही है। आपका जो सवाल है वो सेकंडों में हल हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।